नार्तिहरायनाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव ऋषभोदधि के ऋषभदेव भगवान की, रत्नदीप के तट पर विराजे घोघा के ऋषभदेव भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आँखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना, आँखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना, मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात न करना, मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात न करना, मन तेरा तेरे बस ना हो, मन तेरा तेरे बस ना हो, पैदा ऐसे हालात ना करना, मन तेरा तेरे बस ना हो, पैदा ऐसे हालात ना करना। तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद ना करना, तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद न करना। कितनी सरल बात है, कितनी सुंदर कविता है। कोई भी समस्या आ जाए तो रोते मत बैठो और ऐसी बातें मत बोलो कि दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे को आघात लगे। और मन की बातें कई बार मन में ही रखने में भलाई होती है। अगर हम मन में अगर कड़वाहट है और हम किसी को बोल दें तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर मन में हमारे लिए कोई समस्या है और हम किसी को बताएं तो हो सकता है कोई हमें ठग ले। मन में कोई प्लान है, वो किसी को कहें, मालूम पड़ा कि उसने वो प्लान ले लिया और अपन ऐसे के ऐसे रह गए। तो कोशिश करो कि मन की बात मन में रखो और कहना है तो ऐसे व्यक्ति को कहो जो गंभीर हो, धीर हो। भावों का निर्यात न करना, बोल बोल करके अपने भाव सबको मत बताओ कि आप कितने भीतर से कितने मैले हैं, कैसे हैं, कितने गुस्सैल हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। और मन की बात मन में रखना, मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात ना करना। और मन तेरा तेरे बस ना हो, ऐसे पैदा हालात ना करना। ऐसा किसी से राग, ऐसा किसी से द्वेष मत बना लेना कि तेरा मन ही तेरे बस में ना रहे, मन में फालतू का ही कचरा भर जाए। और तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद ना करना। पहले की बातें सोच सोच करके और आज भी हम खराब किए जा रहे हैं, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन जिनकी जो आदत होती है बड़ी मुश्किल से सुधरती है। अभी गृहस्थियों की टेक देख लो, जैसे अभिषेक करके भी जाएंगे तो दुकान पर उनको वो ही करना है। वो अभी सुन रहे थे ना कि गृहस्थ का तप भी, अव्रतियों का तप भी गज स्नानवत होता है। हाथी पहले तो खूब नहाता है, बाद में धूल डाल लेता है। ऐसे ही संसारी जन पहले तो खूब, कभी मौका पड़ गया तो पंचकल्याण कर लेंगे पूरा, 5-7 दिन तक 1 मिनट भी दुकान पर नहीं जाएंगे। और फिर जैसे ही वो पूरा हुआ तो 1 मिनट भी मंदिर नहीं जाएंगे। निमेश भाई को छोड़ दो, थोड़े श्रावकों को छोड़ दो। होता है कि नहीं होता है?
पर्यूषण में भी वो 10 दिन उपवास करेगा, 11वें दिन का वो होटल पे खा के आ जाए, ऐसे तक निकल जाते। तो ये भैया अवर्तियों का यही हाल है, टेव पड़ी रहती है, जिसकी जो आदत पड़ी रहती है आसानी से छूटती नहीं है। कहते हैं दर्शन और ज्ञान की आराधना हो, चारित्र और तप की आराधना हो, और उसमें 4 में कि अगर 2 आराधना बनाएं तो बोले दर्शन आराधना करो, क्योंकि दर्शन सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। चारित्र की आराधना करो, चारित्र श्रेष्ठ होगा तो चारित्र में ही तप हो जाएगा। तो 2 ही आराधना कर लो, दर्शन और चारित्र, और एक ही करना है तो बोले चारित्र आराधना करो। क्यों? सम्यक चारित्र आराधना करोगे, इसका मतलब है दर्शन और ज्ञान हो गया, अविरत छूट गए हैं और दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र आ गया है, और तप उसमें गर्भित हो जाएगा। और नहीं तो वही होगा मथानी के समान, थोड़ा नजरा होती है, थोड़ा आश्रवबंद होता है। ये आराधना करने का फल उत्तम गति है। अपने चित्त को दिशा देना पड़ता है, खोटे संस्कार मिटते नहीं हैं। साधु बनने के बाद भी कभी सपने आते कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं पेंट शर्ट पहना हूँ, मैं नए कपड़े पहना हूँ, ऐसा मैं किसी की शादी में चला गया, मैं बुलेट चला रहा हूँ। तो ऐसे सपने, उल्टे सुल्टे सपने भी आ जाते हैं। क्यों? चित्त ऐसे ही पड़ा हुआ। एक दृष्टांत सुन रहे थे हम कि एक राजा को गड़रिया की लड़की से प्यार हो गया। किसको? वही ना, जब इश्क लगी गधी से तो परी क्या चीज है। संसारियों का राग द्वेष ऐसा ही होता है। तो राजा था, तो उसको गड़रिया की लड़की बढ़िया लगी, तो उसने कहा कि इससे शादी करना। मंत्री वगैरह भी थोड़ा बहुत समझाया, फिर सोचा कि दिक्कत ही क्या बात है, अच्छे कपड़े वगैरह सोना चांदी सब राजा दे देंगे तो वैसी रानी जैसी दिख ही रही और दिखने लग जाएगी। हो गई शादी, गड़रिया की लड़की राजमहल में आ गई। रानी साहिबा इतना सोना चांदी और बढ़िया गोटेदार साड़ियाँ और नौकर चाकर। एक दिन उसमें राजभवन के प्रदर्शनी कक्ष में जाना हुआ, जहाँ तरह तरह के फोटो लगे थे। बड़े महाराज हैं, छोटे महाराज हैं, दादी महारानी है, सब फोटो लगे थे। कुछ जंगल के फोटो, एक जगह देखा, सब जगह देखते देखते चली गई, लेकिन एक जगह देखा, एक फोटो है गांव का फोटो बना हुआ है पूरा, और उसमें कुछ बकरियां खड़ी हुई हैं फोटो में। तो फोटो के पास जाते ही टक 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 टक, तो नौकर बकरी खड़ी थी फोटो में, तो फोटो देखते ही उसके मुंह से निकलने लगा। हाँ, और जैसे उसकी, तो जो नौकर चाकर थे कि महारानी साहब का क्या हुआ, इतनी फोटो देखा तो कुछ नहीं किया, और यहाँ आके छे छे चक टक टक टक। तो असलियत मालूम पड़ गई कि ये तो गड़रिया की लड़की है। तो ये संसारी सब गड़रिया की लड़की के जैसे ही हैं, कितने ही ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन वो फालतू जो चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, राग द्वेष मोह की चीजें हैं, क्रोध मान माया लोभ की कसाएं हैं, बेछूटती इंद्रिय विषय छूटते। ये गड़रिया की लड़की। जाति स्वभाव, अब जाति स्वभाव नहीं है ये इसके खोटे संस्कार हैं इस जीव के। गड़रिया के लड़की जो है उसके वो संस्कार पड़ गए कि बकरियों के बीच में रही तो, और इस जीव के राग द्वेष मोह के जंजाल में रहते रहते वैसे ही विचार बन गए। बाकी इसका ये जाति स्वभाव नहीं है, इसकी जाति तो है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र, शुद्ध तप, आत्मानुभूति। तो ये सा है। अभी कुटियो कैसे छूटे, इसके लिए ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जरूरी है, इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। कितना बढ़िया प्रसंग आया। बोले चारित्राराधने मरण कंडिका, जिसका आज अपन ने मंगलाचरण किया, प्रारंभ किया। 20 नंबर का श्लोक देखो इसका।
चारित्राराधने सिद्धास चिर मिथ्यात्व भाविता क्षणाद्रष्टा यथा सूत्रे चारित्र आराधना तथा। देखो चारित्र आराधना कितनी फलदायी है कि चिर मिथ्यात्व से भावित जीव भी सम्यक दर्शन ज्ञान के बल पर चारित्र पा करके क्षण भर में चारित्र की आराधना करके सिद्ध हो गए। और भावार्थ में उदाहरण किसका दिया? 923 भद्र विवर्धन आदि चक्रवर्ती भरत के पुत्रों का। किसका उदाहरण दिया? भद्र विवर्धन नाम था उनका, भद्र विवर्धन आदि 923 पुत्र थे। कहां से आए थे? निगोद से आए थे। अगर हम इस कथा पर भरोसा करें तो ऐसे आता है कि सीधा निगोदिया जीव राजपुत्र बन गया। और अगर मान लो कि जैसे और कहीं कहानी आती कि एक बार 30 पर्याय ली थी और चक्रवर्ती के हाथी के पांव से कुचल गए थे वो 923 जीव हैं, गिंजाई की 2 इंद्रिय जीव, तो भी मान लो कि एक भाव क्या दूसरा ही भाव हुआ और दूसरे भाव में आकर के और तीसरे भाव से तो कैसे चले गए? निगोदिया जीव भी आकर के और राजकुमार तक बन सकता है और इस भाव से मोक्ष तक जा सकता है। जीव की ऐसी योग्यता है। अग्नि और वायु के भले नहीं आ सकते, लेकिन बाकी 3 प्रकार के स्थावर इंसान बन के बताओ। जिस समुद्र के पानी को कुचल दिया, जिसके कच्चे पानी पर चल आए हैं, उसकी उस बूंद में रहा हुआ कोई जीव मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। इसलिए गीले में चलने का प्रायश्चित होता है, काई पर चलने का प्रायश्चित होता है। वो जीव राशि है, यानी एक एक बूंद में असंख्या जीव राशि, एक एक काई के एक एक इंच, कहो इंच क्या बोले, बिंदु के बराबर में अनंत जीव राशि, सुई की नोक के बराबर में। और वो जीव, ये उदाहरण आता है ऋषभ देव भगवान के समोषण में चक्रवर्ती पहुंचे, यानी और चक्रवर्ती ने निवेदन किया, भगवान ये चक्रवर्ती के यहाँ क्या गूंगे बेटे होते हैं? चक्रवर्ती तो पुण्यवान होता है, उसके यहाँ गूंगी संतान क्यों होगी? अंधे लंगड़े लोले क्यों होंगे? भैया सबको सब सुख नहीं होते हैं। आप यहाँ देख लो, कोई कोई अमीर आदमी ऐसा मिलेगा कि अमीरी तो इतनी है बिल्कुल कि सबकी अलग अलग गाड़ी, सबकी अलग अलग बंगलो, सब बैंक बैलेंस सब ठीक है, लेकिन एकाध ऐसा लंगड़ा लूला पैदा हो जाएगा, एकाध ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी। संसार में सब सुख सबको नहीं होते और सब दिन एक जैसे भी नहीं होते। हताश भी मत हो जाओ। चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान क्या चक्रवर्ती के यहाँ गूंगे बच्चे होते हैं? पहली बार अपने 923 पुत्रों को भी समोषण में लेके गए थे कि दर्शन तो करवाएं, और जाते ही प्रश्न भी पूछ लिया। पहली बार दिव्य ध्वनि चक्रवर्ती के निमित्त से ही खिरी थी। फिर उनके बाद उनके साथ दर्शन को गए थे उनके भाई वृषभ सेन, तो उनने मुनि दीक्षा ले ली, तो वो पहले गणधर बने। उसके बाद गणधर बन गए 83 और 84 गणधर थे। लेकिन चक्रवर्ती भरत का ऐसा सौभाग्य था कि वो सीधा प्रश्न करते थे तो भी उनको जवाब मिल जाता था। पुण्य था, होनहार थी। तो कहते हैं दिव्य ध्वनि में आया, हे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के पुत्र अंधे बहरे लंगड़े लूले काने भेंडे नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे हैं? ये बहरे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, ये अभी बोलेंगे और साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे। कहते हैं अभी बोलेंगे, इतना कहा ही था कि खड़े हो गए सब और बोलने लग गए, दीक्षा भगवन दीक्षा देही माम, हमें दीक्षा दो। ये 8-8 साल के छोटे छोटे बच्चे सब खड़े हो गए, ये दीक्षा प्रदान करो। चक्रवर्ती सुन के हैरान रह गए।
ये अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? ये 8 साल के थे, ये किसी से मिलते नहीं थे, किसी के यहाँ जाते नहीं थे। ये 923 बस आपस में ही बैठते थे, खेलते थे और आपस में ही जो कुछ फुसुर फुसुर करते थे, बाकी किसी से बात नहीं करते। किसी तो कहते हैं इनको शब्द वगैरह बोलने का आज तक का कोई अभ्यास ही नहीं है, इनका संसार में किसी और से मिलाप ही नहीं हुआ। ये तो निगोद पर्याय में अनंत अनंत जीव एक साथ रहे हैं। तो एक साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, एक साथ हाथों हाथ उनने किस लॉन्च किए, वस्त्र आदि त्याग कर दिए और छोटे छोटे मुनि महाराज देखो आत्महित की भावना जाग जाए तो निकल लो, निपट लो, इसी में फायदा है। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। कल्याण जी, आनंद जी, कल्याण जी, देखो अब कितना बढ़िया बात है, हैं? कैसे लगा होगा ऐसा समर्पण और दीक्षा देही। कहते हैं चक्रवर्ती भी चकित हो गए। ये बोलते हैं दीक्षा लेंगे, दीक्षा ले ली देखते देखते, और वो देखते रहे। आप बताइए कैसे भाव होंगे? राग तो होगा, बच्चे ही उनके ही हैं, और अगर वो बोल नहीं रहे थे तो और ज्यादा राग होता है कि भैया ये बोलते नहीं, अब इनका क्या होगा, इनको कैसे संभालें और ये वो। लेकिन आंखों के सामने शांतनु तुनतुनु देख लो। भद्र विवर्धना, और वो जीव उसी भाव से तप करके उसी भाव से आयुष्य अच्छा भोगा, पूरा जिंदगी भर तप किया लगभग, और जो निर्जरा सारी निर्जरा करके सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। कैसे हो गए सिद्ध शुद्ध? 4 आराधना के बल से। 4 आराधना, कौन सी 4 आराधना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी आराधना सार पूरा हुआ, अब वो भी भगवती आराधना के आधार से है। अब मरण कंडिका, मरण कंडिका एक तरह से भगवती आराधना का रूपांतरण, संस्कृत रूपांतरण। अमित गति आचार्य ने बड़ा उद्यम तो किया ही होगा। बाकी ऐसा यह मार्ग है रत्नत्रय का, आराधना का, कितना बढ़िया। उनको जैसे ही मौका मिला, इंद्रियां पूरी मिली, कि उन जीवों ने अपना कल्याण उसी भाव में कर लिया। इसको अभी माता जी पूछ रही थी ना, ऐसा कैसा कर लिया इस जीव ने, ऐसा कैसा इनने उत्तम आश्रव बंध कर लिया है। निगोदिया जीव एक सांस में 18 बार जी रहा, मर रहा है, तो उसे अवसर कहाँ है परिणाम सुधारने का? तो बस इसे ही समझ लो काल लब्धि, ऐसे ही समझ लो उपादान गति योग्यता। ऐसे होना था और ऐसे हो गए। देखो जैसे 5 इंद्रियां पहली बार मिली, उन्हें आंखें पहली बार मिली, भद्र विवर्धन आदि पहली बार उनको विवेक मिला, मन मिला, बुद्धि मिली, वो पहली बार में ही उनने अभी अपने को भी ध्यान देना चाहिए। अभी भगवती आराधना की 12 नंबर की गाथा बोल रहे थे ना, बोलो चक्षुष दंसण है। इसमें आप देखोगे तो 15 नंबर का श्लोक है मरण कंडिका में। चक्षुष दंसण सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होई निरर्थम दठूण विले पड़ंत। गुरुवर के सानिध्य में इसका स्वाध्याय हुआ था, शायद खमेरा में, तभी याद कर ली थी कुछ गाथाएं इसकी। अब उसका श्लोक है चक्षुर्दृष्टेर्मतः सारा सर्पादीनां विवर्जनम
यर्थे भवति स दृष्ट्वा विवरे पततः सतः। आंखों का सार क्या है? बोले सांप आदि से बच जाना आंखों का सार है, गड्ढे में गिरने से बच जाना आंखों का सार है। और देखते हुए भी अगर कोई गड्ढे में गिरे तो बोलो कुमार भाई केम छो, जानबूझ के कोई गड्ढे में गिरे तो बोलो दर्शन प्रदर्शन दूरदर्शन। अरे भाई अभी ये चले गए उधर, बोले उधर बहुत जगह खाली है, बहुत पूरा खाली है उधर, पूरा भर के आओ, देख के आओ, देख के नहीं चलोगे तो कहीं भी गिर जाओगे। आंखों का सार है कि गिरने से, सांप से, कांटों से बचना। और ऐसे ही इस जीवन का सार है मिथ्यात्व आदि के कांटों से बच करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के मार्ग पर बढ़ के आत्म कल्याण करना। ऊंची नीची चीजें होती रहती हैं, ऊंचे नीचे संबंध होते रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। कोशिश करो कि ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो तो उन्हें अपने हिसाब से निपटाने की कोशिश करो, लेकिन उनका विकल्प पाल पाल के क्लेश मत करो। क्लेशों से हल होने वाला नहीं है। हल होने हो तो होने की संभावना हो तो हल करने पर ध्यान दो, परेशान होने पर ध्यान मत दो। उपयोग तो अपना निर्मल बनाओ, धर्म ध्यान वाला बनाओ। शुक्ल ध्यान वाला तो इस समय मुश्किल है, लेकिन अगर निर्मल परिणाम बनेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो उपलब्धियां भी जरूर होंगी। सौभाग्यशालियों, अभी यहाँ पर मुनीश्री कह रहे थे अभी कि मरणों के ऊपर आप जो मरण कंडिका का विषय ही है, और आज अपन ने इसका एक पंडित मरण वाली चर्चा भी है। लेकिन ये पंडित मरण एक नहीं है, अगर हम यूं गिने तो इसका बाल मरण अधिकार है, और पहला ही अधिकार में 17 प्रकार के मरण की बात कही है। कितने प्रकार के? 17 प्रकार के मरण कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आवीची मरण। बीची का मान तरंग, समुद्र किनारे थे ना, अभी इसमें समुद्र का फोटो भी आ गया। समुद्र किनारे अपन खड़े हैं तो एक बीची आती है, एक तरंग आती है, एक जाती है, ऐसे एक एक श्वास जितना जीवन मरण भी हो रहा है। रमणीक भाई समझाणु काई। જેવી રીતે સાગરની તરંગ આવે છે જાવે છે તેવી જ રીતે આ આયુષનો એક એક શ્વાસ આવે જાવે છે। अवीची मरण दूसरा मरण बताया इसमें तद्भाव मरण। तद्भाव मरण का मतलब हुआ कि पूरी पर्याय बीत जाए, 150 साल की जिंदगी पूरी हुई फिर मरना। तीसरा अवधि मरण, बोले जैसा ये जीवन जिया और मरण हुआ ऐसे ही किसी जीवन में मरण होगा तो अवधि मरण कहलाएगा। आद्यंत मरण, इस मरण से आगे के मरण असमान मरण होना, आद्यंत मरण। बाल मरण, बाल मरण का मतलब हुआ चारित्र वगैरह कुछ भी नहीं है और मर रहे हैं। पंडित मरण, पंडित का मरण ज्ञान दर्शन चारित्र तप जिन्हें मिला है और फिर समाधि मरण हुआ तो पंडित मरण। अवसन्न मरण, मुनि का रूप तो धारण कर लिया लेकिन तरह तरह की विकृतियां, तरह तरह की प्रवृत्तियां, ज्योतिष मंत्र, इस तरह की जिंदगी बिताई और मरे तो क्या हो गया? अवसन्न मरण हो गया। राजा वगैरह को खुश करने में, दवाइयां बेचने बनाने में जिंदगी निकल गई है, बड़ा उद्योग चालू हो गया स्वामी जी। तो बताइए इनका मरण कौन सा मरण है?
अवसन्न मरण। बाल पंडित मरण, पंडित तो है लेकिन बाल है, माने देश व्रत वगैरह लिए हैं, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र पूरा नहीं है, देश व्रती है, तो इनका मरण जो होता है बाल पंडित मरण कहलाता है। सशल्य मरण, शल्य पूर्वक मोक्ष मार्ग में दोष लगाना, कोई भी काम विस्तार लिया, काम पूरा ना हुआ तो उसी में क्लेश कर करके पार्श्वस्थ आदि रूप धारण करके ऐसे शल्य पूर्वक मरना। बलाका मरण, बलाका का मरण का मतलब हुआ ना विनय है, ना वैयाव्रत है, न शक्ति से व्रतों का पालन कर रहे हैं, न रत्नत्रय की विशुद्धि का ख्याल है, और फिर भी शस्त्र वगैरह ले करके समाधि का ढोंग दिखाना, इसका मरण क्या कहलाएगा? बला का मरण। बला का मरण बगुला जैसे करता है ना, कपट है तो भीतर कुछ और बाहर से दिखाता कुछ है। ये वो सट्ट मरण, इंद्रियों के अधीन होकर के मरना, मरते मरते भी भैया हमें तो कचौड़ी खाना है, हमें तो रसगुल्ले खाना है, आइसक्रीम खाना है, तभी मरेंगे हम तो, ये वो सट्ट मरण। विप्पाण स्मरण, विप्पाण स्मरण मतलब दुर्भिक्ष वगैरह आ गया, विप्पाण स्मरण और गिद्ध पुट्ठ मरण, ये दो मरण ऐसे हैं कि कभी कभी मुसीबत में साधुओं को भी करना पड़े। गिद्ध माने विप्पाण स्मरण। अभी हमने एक प्रसंग सुनाया कि राजा मुनिराज के दर्शन को आए, एक कथा जो आती है इस टाइप की। अब मुनिराज के वहां कोई बदमाश आकर के राजा को उसने मार दिया। अब मुनिराज सोचते हैं कि गांव में जब खबर जाएगी कि राजा मर गए, किसने मारा, तो वो तो हमारे पास आए हैं, मारने वाला तो बदमाश मार के भाग गया, अब क्या होगा? सब दिगंबर मुनियों के प्रति खोटा भाव करेंगे, इसलिए वो मुनि भी अपना हत्या कर लेते हैं। क्यों? जैन धर्म की निंदा ना हो, मुनियों की निंदा ना हो। तो इस प्रकार का मरण जो है वो गिद्ध पुट्ठ या विप्पाण स्मरण कहलाता है। ऐसी कथाएं आती हैं कि कोई मुसीबत पड़ गई तो हाथी, मरा हुआ हाथी पड़ा था, उसमें घुस गए और सांस रुंधने से उनका, तो ये, लेकिन है तो शुभ तो नहीं है, मुसीबत में है, तो ये इस टाइप के मरण जो हैं विशुद्धि कितनी भी रखेंगे फिर भी परिणाम में संक्लेश होने से इन मरणों को अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। फिर एक भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण और केवली पंडित मरण, ये चारों अच्छे हैं। अब इसको अपन ऐसे समझें कि अगर प्रसिद्ध 5 प्रकार के मरण हैं, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, अब इसमें पंडित मरण और बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। अब इसमें जो बाल मरण है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाल का मतलब बार बार मरण, वो तो संसार में सबको ही चालू है मिथ्या दृष्टि को। और बाल मरण है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसे कुछ समझ तो आई है लेकिन मिथ्या तो छूटा नहीं है, तो इसको की क्या अच्छा कहेंगे। लेकिन फिर ये 3 बच्चे जो बाल पंडित मरण का मतलब है बाल तो है, पूरा चरित्र तो नहीं हुआ, लेकिन पंडिताई आ गई। कैसी पंडिताई आ गई? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया और देश व्रत प्राप्त हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? बाल पंडित। और पंडित 6वीं 7वीं गुण स्थान वाले मुनिराज, और पंडित अरहंत भगवान का जो केवली का जो देह विसर्जन होता है वह पंडित। अब इसमें पंडित मरण के होते हैं 3 भेद, पंडित मरण के 3 भेद। भक्त प्रत्याख्यान मरण जो आजकल मुनि राजों का होता है, भक्त प्रत्याख्यान मतलब भोजन पानी छोड़ करके, सर्व त्याग करके विशुद्ध परिणाम से मरण होगा पंडित मरण। अब इस पंडित मरण के भक्त प्रत्याख्यान भोजन का त्याग वाला,
दूसरा इंगनी मरण, सब संग छोड़ दिया, अकेले कहीं चले गए और अपनी वैयावृत्ति कर रहे हैं और अपने ही हिसाब से अपने विवेक से मरण किया, वो इंगनी मरण। इसमें दूसरे से वैयावृत्ति नहीं कराते हैं, खुद कर लेते हैं, कुछ दुख रहा, कुछ दिक्कत है। और प्रायोपगमन मरण में तो कहीं भी बैठ गए तो बस जैसे बैठ गए, जैसे पड़ गए, जैसे किसी ने गिरा दिया तो वैसे ही रहे आएंगे, परिणाम निर्मल करते रहेंगे और ना खुद संभलेंगे ना दूसरे को वैयावृत्ति का मौका देंगे। वो जो मरण है वो कौन सा? अत्यंत शुद्ध परिणाम पूर्वक, वो प्रायोपगमन, पादोपगमन, अपने पांव से चल के गए कहीं किसी गुफा वगैरह में, जंगल वगैरह में बैठ के, ऐसे। तो ये बाल पंडित मरण ठीक कह सकते हम, पंडित मरण तो ठीक है ही है, इसके तीनों भेद भी ठीक ही है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण, प्रायोपगमन या पादोपगमन, और पंडित मरण तो सबसे बढ़िया है ही है। तो ऐसे उत्तम अपना भी जीवन हो, मरण हो और मंगलमय साधना होती रहे, इसी तरह का पुरुषार्थ सभी जीव करें। जय बोलिए। ऋषभोदधि तीर्थ में विराजित ऋषभ देव भगवान की।